हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2019 के ऑप्शन फॉर्म को डिपार्टमेंट वाइज कैसे भरे। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन फॉर्म दिखाया गया है, डमी ऑप्शन फॉर्म, और बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहने वाली है। इस बार आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट वाइज आपको भरना है पोस्ट प्रेफरेंस, तो आपका सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, आपकी चॉइस फिलिंग कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके लिए आरटीआई करके कॉपी मंगाया हूं एसएससी से कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। और जैसे एनआर रीजन में मैं मंगाया हूं, यहाँ पे आपको 3 स्टेट की मिलेगी, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। आपको पता होगा कि दिल्ली रीजन में सबसे दिल्ली नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है अगर देखा जाए एमटीएस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2417 पोस्ट है दिल्ली रीजन में। और आप देखेंगे राजस्थान में यही 142 है, उत्तराखंड में 233 है। तो टोटल 2792 जो पोस्ट है वो सिर्फ आपको ऑल इंडिया में एनआर रीजन में मिलेंगी, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो एनआर रीजन में बहुत सी ऐसी डिपार्टमेंट है जो कि बहुत सारी उनमें वैकेंसी हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप देखिए हर स्टेट में हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ वैकेंसी रहती है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी मांगी जा रही है। तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि आपका जो चॉइस होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप सबसे पहले अगर मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में यूपीएससी की एक वैकेंसी है, तो अगर आप उसको पहले डालते हैं और बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी यूपीएससी की, तो आपको दिल्ली में होने के अच्छे चांसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वैकेंसी और अच्छी आप स्टेट भी चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कौन कौन सा स्टेट आपको कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलती है। देखिए, वीवर सर्विस सेंटर, सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा बताया गया हुआ है कि यूआर में कितनी सीट है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल कितनी सीट है। और यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज कैबिनेट सेक्रेटरीट, राष्ट्रपति भवन, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कंज्यूमर अफेयर्स, पोस्ट, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सीबीआई, ये सारे डिपार्टमेंट की एक आप देख सकते हैं कि सारे डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे एक लिस्ट आई है और इसके बेसिस पे मैं आपको आज अभी बताने वाला हूं कि आपकी चॉइस फिलिंग कैसी होनी चाहिए, आपके जो टॉप 10 चॉइसेस हैं वो कैसी होनी चाहिए, आप किन पोस्ट किन डिपार्टमेंट को सबसे पहले भरें। एक चीज़ और बता दूं, जो मेरा बेसिस है इसका, वो है कि इसमें आपका प्रमोशन। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बेसिस डिसाइड किया है वो भी बता देता हूं कि किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि आपकी ये जो टॉप 10 चॉइसेस रहने वाली है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इसका बेसिस मैं आपको बता दूं कि मैं खुद सबसे पहले एसएससी में क्वालिफाइड हूं और अभी मैं जॉब कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब। और मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में एक्सपीरियंस एक हो गया है कि कौन से डिपार्टमेंट में नेचर ऑफ वर्क कैसा है, जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि किस में प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, किस में नेचर ऑफ वर्क अच्छा है, जॉब प्रोफाइल किसकी अच्छी है, किस में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा आगे पढ़ने के लिए, किस में आपका है कि हाँ फेमस है, रॉयल्टी है, वो सब मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। तो ये सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, 75 यहाँ पे आप देखिए सिर्फ दिल्ली में है, 76 टोटल है। ये देखिए दिल्ली के, ये आप देख सकते हैं ये राजस्थान स्टेट में है। और ये जो आप देखेंगे कि ये उत्तराखंड स्टेट की है। तो सारा नॉर्दर्न रीजन का मैं आपको एक लेकर के आया हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही मुझे और सारे रीजन के मिलते हैं मैं सारा डिपार्टमेंट वाइज फिर एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन फॉर्म का एक डमी दिखाता हूं कि कैसे आपको ऑप्शन फॉर्म मिलेगी। ये 2000 अभी तक इसका फॉर्म नहीं आया है, जो इसका ये होता है। लेकिन आप देखिए कि ऑप्शन फॉर्म आपकी इस तरीके से रहेगी, जैसे कि ये कोड दिया रहेगा, नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया रहेगा और आपका यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर। ये CHSL 2017 का है, अभी CHSL 2018 का भी नहीं है ऑप्शन फॉर्म। और 2000 MTS 19 में आया तो अभी उसका नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों में ज़रूर आ जाएगा। लेकिन आप अपना जो माइंड है वो मेकअप करके रखिए कि आपको कौन सी डिपार्टमेंट को पहले चूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं।
इसमें मैं आपको बता दिया हूँ, आप अगर जूम करके देख सकते हैं पॉज करके कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। पहले मैं टॉप 10 डिपार्टमेंट की बात करूं अगर, तो देखिए आप मेरे हिसाब से टॉप 10 क्या है और क्यों मैंने इसे चुना है ये भी मैं बताऊंगा। डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट प्रेफरेंस देखिए, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, नेचर ऑफ वर्क बहुत अच्छी है। आपको वीकली बस 5 दिन, आप वैसे भी आप जानते हैं एसएससी में मोस्टली 5 डेज जॉब होती है, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को छोड़ दे तो 5 डेज जो होती हैं वो जॉब होती हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत अच्छी जॉब है, आपका 10 to 4 जो जॉब होता है इसमें बहुत अच्छी जॉब है, नेचर ऑफ वर्क बहुत अच्छा है, तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इस सब में आपको एक चीज़ और फ़ायदा मिलेगा कि आपको जो टाइम मिलेगा पढ़ने का, ये मैं उनके लिए सेट कर रहा हूँ जो इसमें क्वालिफाई किए हैं लेकिन उनके ड्रीम्स बड़े हैं कि उन्हें और आगे कुछ करना है। उन बेसिस पे मैं ये टॉप 3 जो है उसको मैं किया हूँ। टॉप 3 आपको है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, इसी में रुकना नहीं है, तो आप इसको चुन सकते हैं। और इसके बाद भी है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वगैरह हो गया, हम इसको बाद में आपको डिटेल्स में सब बताएंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, AFHQ एयर फोर्स हेडक्वार्टर्स जो है सबसे अच्छी, अगर आप देखा जाए तो आपको बहुत उसमें कम काम करना पड़ता है। हालांकि उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। मेरे एक दोस्त उसमें है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताया है कि उनमें उनको बहुत अच्छा समय मिल जाता है आगे प्रिपरेशन के लिए, और वो पहले इसी में ज्वाइन करके और उसके बाद उन्होंने CGL क्रैक किया है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी जो सबसे पहली जो, वैसे अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वैसे डिपार्टमेंट को चूज करें जिसमें आपको नेचर ऑफ वर्क काफ़ी कम हो, वर्कलोड कम हो, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। वरना अगर आपकी नंबर बहुत अच्छी आई है और आपको रॉयल्टी वाली जॉब चाहिए तो आप अच्छे हेडक्वार्टर्स को चुन सकते हैं, डिपार्टमेंट को चुन सकते हैं। लेकिन उनमें जैसे कि अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो इसमें नेचर ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इनकम टैक्स हो गया, CBI हो गया, इनकी ज्वाइनिंग भी आपको थोड़ी लेट आएगी बाकी सबके मुकाबले, लेकिन इसमें जो प्रमोशन के चांसेस है इनकम टैक्स में वो बहुत अच्छी है। मेरे दोस्त एक MTS में ज्वाइन किए थे, हालांकि 4 साल बाद उन्हें इनकम टैक्स असिस्टेंट बना दिया गया है, तो बहुत अच्छा उनका प्रमोशन रहा है। हालांकि आपको अगर ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप में वो एसेंशियल क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, तभी ये संभव है। वरना अगर कोई चाहे कि अगर मैं सिर्फ जा करके और इसी तरह प्रमोशन हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल, ये है आपको जैसे कि रॉयल्टी के बेसिस पे है, तो टॉप 3 मैंने बताया हूँ। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को आप ऊपर डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आपकी जो होनी चाहिए वो, अगर आपको टाइम मिले उसके बेसिस पे। उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये सब है बहुत रुतबे वाली जॉब है। इसमें अगर आप कहते हैं कि आप ED से हैं तो ये CBI, ED, इनकम टैक्स, ये सब काफ़ी रॉयल्टी में देखा जाता है, हालांकि इसमें वर्कलोड उतना ही ज़्यादा है। उसके बाद CBDT आप देखें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये सब भी बहुत, ये रॉयल्टी बेसिस पे है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये वो ऐसा है जिसमें आपको काम जो होता है वो काफ़ी कम करना पड़ता है, आपको टाइम मिलेगा, तो यहाँ पे इसमें उतना रॉयल्टी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर आगे बढ़ने के अवसर हैं तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये भी बहुत अच्छी रॉयल्टी वाली जॉब है। CBI, इसमें मैं आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दिल्ली में आपको सिर्फ ये वैकेंसी मिलेगी। तो अगर जिनके मार्क्स 90+ हैं, आई थिंक यहाँ पे क्योंकि बहुत कम सीटें, 85 के आसपास सीट थी टोटल, तो आप उसको एक बार चेक कर लेंगे ऊपर। तो इसमें आप अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 95 से अबव आ रहे हैं, तो आप UPSC ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 11 लाया है, इसके बाद भी मैं आगे लाऊंगा, तो और जिसमें आपको 11 से 20 या 30 मैं ऑप्ट करके उसमें उसके बाद उसको एक फिल्टर डाल के, और आप बताएं कि आपको किस बेसिस पे चाहिए, रॉयल्टी बेसिस पे या फिर आपको कैसा नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे चाहिए, तो मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको अपने मार्क्स कमेंट करें, आपको क्या चाहिए। मैंने 2 बेसिस बताया है, नेचर ऑफ वर्क अच्छा चाहिए या फिर आपको रॉयल्टी चाहिए, आप किस बेसिस पे जाना चाहते हैं, तो वो अपना ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।